प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आज वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज का जो प्रकाशन दिया गया है लूका 10 का 38 और 39, इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है मार्था और मरियम के घर में यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जो सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि किस तरह से मार्था जो थी, जो मरियम, दोनों ही बहन काम कर रही हैं और दोनों ही बहनें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम कर रही हैं। लेकिन अब हम 40 में देखेंगे, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। अब यहाँ देख रहे हो मरियम कितनी, जो मार्था जो कितनी घबरा गई है कि मतलब यीशु मसीह को डांट रही है। एक तरह से डांट नहीं है कि हे प्रभु देख, मेरी बहन को बोल के मतलब मेरे साथ काम कराए। लेकिन दोनों काम अच्छा कर रही है, ये नहीं है कि काम कोई गलत कर रहा है। अगर हम सेवा कुछ भी करें, लेकिन हम परमेश्वर की संगति के लिए भी कुछ भी करते हैं तो वो बहुत अच्छी सेवा है। तो जैसे हम 42 में पढ़ेंगे, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसा अभी हमने 42 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जो उत्तम भाव मरियम ने चुन लिया उसे कभी छीना नहीं जाएगा। तो जैसे अभी हमने टिप्पणियों में देखेंगे, जब हमने 11 के पहले और दूसरे में वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तो जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही तू भी हमें सिखा। उसने उत्तर दिया, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा राज्य आए। अब जैसे देखेंगे मरकुस 14 के 3 में, जब वह बेतनिया में था, सोमन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तभी एक स्त्री सिंगमार्गर का पात्र जस्ट मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पत्थर तोड़कर इत्र को उसके सर पर उड़ेल दिया। हम देखेंगे यूहन्ना 12 के पहले और 3 में, यीशु ने फसह से 6 दिन पहले ही बेतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। तभी मरियम ने 3 में देखेंगे, तभी मरियम ने जट मासी का आधा सिरा बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर उड़ेला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देखेंगे यूहन्ना 3 के 38 में। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसीलिए उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखेंगे फिलिप्पियों 2 के 14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। देखेंगे याकूब की पत्री 2 के 17 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखेंगे 10 के 42 में, पर एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। यूहन्ना 15 के 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें मैं बहुत ही फल फैलता है, क्योंकि उसमें मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखेंगे रोमियो जैसे 38 और 39 में देखेंगे, क्योंकि नित्य जानता है कि मृत्यु की ना जीवन है, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान भविष्य में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जो ऊंचाई मतलब यीशु मसीह को से कोई हमें अलग कर सके, या हमें परमेश्वर से कोई अलग कर सके। न गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें ऐसी कोई भी सृष्टि परमेश्वर के वचन से अलग नहीं कर सकती। जैसे आप देख रहे हो कि मरियम तो पता क्या है कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई है और वो भी खाना बना रही है, वो भी गलत काम नहीं कर रही, लेकिन उसका कुड़कुड़ाना गलत था। जैसे वचन में अभी हमने पढ़ा कि बिना कुड़कुड़ाए ही काम करो। जैसे मार्था और मरियम के घर में ऐसी, तो मार्था और मरियम यरूशलेम के निकट बेहतियम में रहती थी। यूहन्ना 11 के 2 जैसे हमने अभी पहुँचे, ऐसे उनके घर पहुँचने पर मार्था भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई थी, लेकिन मरियम अपनी बहन की मदद करने की बजाय यीशु को रोककर उसके वचन
सुन रही थी, ये मरियम है जिसने एक अन्य अवसर पर बहुमूल्य इत्र यीशु को अभिषेक किया था। जो वही मरियम है जिसने जो अभिषेक किया था यीशु मसीह का, जैसा भी हमने पढ़ा था ना। तो मार्था परेशान और बड़ी परेशान थी, और वो पता है क्या सोच रही, मतलब ये नहीं देख रही कि मैं भी एक अच्छा काम कर रही हूँ, अगर वो वचन सुन रही है तो मैं भी खाना तैयार कर रही हूँ, लेकिन घबरा रही थी और अपनी बहन को डांटने चाहे। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। मरियम जीवन के वचन को सुनने का काम उसने चुन लिया था। यीशु की बातें सुनना, उसके साथ रहने की इच्छा करने के द्वारा उसके प्रत्येक सम्मान कर रही थी। वह उसकी संगति में आशीष प्राप्त कर रही थी, जिसका आनंद मार्था अपनी व्याकुलता और शिकायत और आत्मा के कारण नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि वो अपने कुड़कुड़ाने की वजह से नहीं उठा पा रही थी। और भोजन तैयार करने के द्वारा उत्तम कार्य कर रही थी, और सेवा के द्वारा भी वह यीशु पे प्रत्येक प्रेम प्रकट कर रही थी। फिर भी परंतु उसका घबराना, कुड़कुड़ाना गलत था। सेवा करने में भी व्यस्त रहना भी उसके लिए इतना गलत था कि मतलब जो भी कुछ कर रही थी, काम अच्छा कर रही, लेकिन कुड़कुड़ाना उसका गलत था। परंतु सेवा करते करते वे इतनी कुड़कुड़ाने लगी, उसका कुड़कुड़ाना गलत था। उसके अपनी बहन की शिकायत करना भी गलत था। पौलुस हमें लिखता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो, जैसा भी हमने फिलिपियों 14 में पढ़ा था। कि ये ध्यान देने जो बात है कि यीशु ने मार्था को बैठकर सुनने के लिए नहीं कहा था, इसके साथ ही उसने मरियम से भी नहीं कहा था कि वह उठकर अपनी बहन की मदद करे। दोनों बहनें प्रभु को प्रसन्न करने वाले काम कर रही थी। एक बहन सेवा कर रही थी तो दूसरी बहन वचन सुन रही थी। दोनों बातें आवश्यक थी और उत्तम। कुछ मसीह लोग सेवा करने में विभिन्न तरह के काम करने में अधिक समय बिताते हैं, जबकि अन्य मसीह प्रार्थना, मनन और आराधना करने में अपना जीवन और हमारे द्वारा सेवा करने में लगाए गए समय और प्रार्थना करना हमारे लिए कोई गलत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब जो सेवक लोग होते हैं वो पता है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना और आराधना करने में लगा। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी सेवकाई व्यर्थ है। अगर हम सेवा के कार्य नहीं करते तो हमारा धर्म भी क्या है, मृत्यु के। जैसा भी हमने 2:17 में देखा, जाकूब में प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर से ये भाई मांगे कि हमें कितने समय सेवकाई और कितने समय में प्रार्थना आराधना करने में व्यस्त रहना चाहिए। हमें ये ना भूलें कि यीशु ने मार्था से कहा, केवल एक बात आवश्यक थी कि मतलब अभी जैसे 42 में पढ़ा, जो व्यक्ति मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत ही फलता है। क्यों फलता है? कि वो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता है, और अलग होकर तुम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमने 15:5 में जो पढ़ा था, अभी मरियम ने ये बात जानती थी और उसने उत्तम भाग को चुन लिया था। मसीह के साथ हमारी संगति मृत्यु तक खत्म नहीं होगी, परंतु हमारी सेवकाई समाप्त हो जाएगी। मसीह के साथ मरियम की संगति उससे अलग नहीं की जाएगी। जो मसीह यीशु में है उन्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी बात अलग नहीं कर सकती, जैसे अभी हमने रोमियो में पढ़ा था। और ऐसी बात नहीं थी कि मार्था और मरियम सचमुच वे काम कर रही थी जो मसीह के लिए महत्वपूर्ण था। ये उसका वो व्यवहार था कि मार्था का व्यवहार गलत था, जबकि मरियम का व्यवहार सही था। और यदि मार्था सही व्यवहार करती तो वह भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच में मसीह की संगति का आनंद उठा सकती थी। दूसरी ओर मरियम अपनी आलसी सुस्ती सब कुछ छोड़कर यीशु के चरणों में बैठी थी। हम जो काम करते हैं वह उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उस काम को क्यों करते हैं। मार्था उसकी सेवा के लिए नहीं वरन उसकी संसारिक व्याकुलता के लिए डांटा गया था। मरियम की शहर में बैठने के लिए नहीं वरन ऐसे के प्रत्येक उसके प्रेम के लिए की गई थी। चाहे हम जो कुछ भी करें, ये याद रखें कि सिर्फ एक बात अवश्य है कि मसीह के साथ संगति वे हमसे कभी भी हमें अलग नहीं कर सकती। तो ऐसे मसीह की जो संगति में लोग जाते हैं, लोग कोई तो ठट्टा करते हैं तो पता नहीं कि कहाँ आते जाते रहते हैं, तो यीशु मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो मैं अभी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ आज के वचन के बाद, कि कल हम प्रचार के लिए गए थे। तो मतलब प्रचार में ना जब करते हैं ना तो भीड़ भाड़ आ जाती है बीच में। तो एक नौजवान लड़का पता है क्या था कि मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कि भाई तू मुझे अपना काम करने दे, तू मेरे पास सामने क्यों खड़ा है, तू मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो कहता है मैं तुम्हारी ना सुननी आऊँ, तुम क्या बोल रहे हो ये। तो मैंने कि मैं परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, जैसे मरकुस 16:15 में लिखा है कि तुम सारी सृष्टि के लोगों में जाकर शुभ समाचार प्रचार करो। तो मैंने कहा हमारा काम प्रचार करना है, हम प्रचार कर रहे हैं। तो कह रहा मैं भी सुनना चाहता हूँ। फिर मैंने उसे वचन से सुनाया। तो पता है क्या हुआ, पहले तो वो कुछ हमारी जो वचन थे परमेश्वर के वो ले नहीं रहा था।
कुछ हम छोटे छोटे बच्चन है ना, छोटी छोटी किताबें छपवा के वो बंटती हैं बच्चन, और कुछ जो नए नियम है ना उन नए नियमों को भी बांटते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो ले सकता है। तो ऐसे क्या हुआ, जब उस लड़के ने मैंने वचन बोले तो जब उसने वचन सुने तो पता है क्या हुआ कि उसने वचन को ग्रहण किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने हमें वचन प्रचार किया, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, जाने कितने लोग वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं पिता, आप उनकी सहायता मदद करना। जाने कितने लोग आज काम धंधा कर रहे हैं पिताजी धूप में पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करना। उन्हें गर्मी की परेशानी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे जब परमेश्वर। मैं अपने देश के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो जिस तरह का भी संसार में काम करते हैं, आप उनकी सहायता उनकी मदद करना कि हमारा वचन को न व्यर्थ न जाए पिताजी। जाने कितने लोग आज बीमार हैं, आज भी चंगे हो जाए इस नासरी के नाम से पिता। जाने कितने लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें मेरे जब परमेश्वर। ये कितने लोग आज कर्जे से परेशान हैं पिता, उन्हें कर्जे से आज़ाद करना मेरे जब परमेश्वर के। हमारी ये प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए पिताजी। अपने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति CM को सबको आपके हाथ में देते पिता, उनकी देश को चलाने में उनकी सहायता उनकी मदद करना पिता, कि उनके लिए हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, और हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखना मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, जो भी मांगते हैं इसको पवित्र श्यामल जी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।